दोस्तों आज मैं आपको सिंपल और बहुत ही इजी ब्राइडल हेयर स्टाइल सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हमने सेक्शन निकाला था ईयर टू ईयर पार्टिंग, और ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे हमने यहाँ पे सेक्शन निकाला था जिसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया है। अभी हमने साइड में सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी हम रूट पर बैक कॉम्ब कर देंगे अच्छे से। उसके बाद से दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे भी हमने सेक्शन निकाला है और यहाँ पे भी मैं रूट पे अच्छे से बैक कॉम्ब कर दूंगा। अच्छे से हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे बॉय पिन से पिन करेंगे क्रॉस सेक्शन में। तो दोनों साइड पे हम क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगाएंगे। तो ये हमने क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगा दिया है। सेंटर पार्ट हमने किया है और सेंटर पार्ट में ही मांगटी का सेट किया है बॉय पिन की हेल्प से। और जो सेंटर पार्ट वाला जो सेक्शन था पीछे जिसके अंदर हमने बैक कॉम्ब किया था, उसको हमने स्टफिंग के साथ ऊपर की तरफ रोल किया है और स्टफिंग को जूड़ा पिन से अच्छे से पिन कर दिया है। अब स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने स्टफिंग के आगे से सेक्शन लिया है वर्टिकल में, और इसके अंदर हम अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे रूट पर। अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद दूसरी साइड में हमने वर्टिकल में सेक्शन लिया है और इसको भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे रूट पर। तो ये हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। अब दोनों सेक्शन को एक साथ ले लेंगे, मर्ज करेंगे बैक कॉम्ब करके। तो ये हमने दोनों सेक्शन को मर्ज कर दिया है बैक कॉम्ब करके। अच्छे से कोम करेंगे क्योंकि हमने बैक कॉम्ब कर रखा है तो वो बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही रफ सा लुक नज़र आएगा, बहुत ही मैसी नज़र आएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कोम कर दिया है एक क्लीन सा लुक के लिए। और पीछे सारे बालों को एक साथ लेने के बाद बॉय पिन से अच्छे से पिन कर दिया है। उसका असर पीछे के जितने ही बाल थे सारे बालों को लेके हमने रबर बैंड की हेल्प से पोनी बनाया है। और पोनी बनाने के बाद यहाँ पे हम डोनट स्टफिंग लगा रहे हैं और इसको पिन कर देंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पिन करेंगे क्योंकि जो ब्राइडल जो चुन्नी होती है काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, तो सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे अच्छे से पिन कर लेंगे। उसके बाद से जो पोनी है उसके अंदर से हम सेक्शन निकालेंगे और सेक्शन के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक बेसिक वाली जो 3 लेयर चोटी होती है सेम टू सेम वही बनाएंगे और एक साइड से ओपन करेंगे, क्योंकि जो हमने डोनट स्टफिंग लगाया हुआ है इसके ऊपर हम यहाँ पे फ्लावर बनाने वाले हैं। तो एक साइड से हम यहाँ पे जो ब्रेड बना रहे हैं वो उसका एक साइड का जो पार्ट है उसका अंदर हम यहाँ पे स्प्रेडिंग करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक साइड से हम स्प्रेडिंग कर रहे हैं, इस तरीके से स्प्रेडिंग करना है। बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइलिंग है दोस्तों। आप इस ब्राइडल अगर इस हेयर स्टाइल को ब्राइडल के ऊपर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्रिम्पिंग जरूर कर लेना। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर क्लाइंट के लंबे बाल हैं और कटिड नहीं है तभी आप इस हेयर स्टाइल को ट्राई करना, नहीं तो अगर आप कटिड हेयर पे ट्राई करने जाएंगे तो उसके जो हेयर हैं वो बाहर की तरफ निकलने लगेंगे। तो लॉन्ग हेयर पे ही इसको ट्राई करना, क्योंकि एक फ्लावर वाले लुक के लिए आप कटिड हेयर का ट्राई नहीं कर सकते। तो लॉन्ग हेयर और वन लेंथ हेयर होने चाहिए इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर हमने पोनी में से हेयर लिया और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सेम टू सेम वही चोटी बनाएंगे और एक साइड से ओपन करते जाएंगे। तो ये जो 3 लेयर चोटी है इसी को ही हम बनाएंगे और एक साइड से ओपन कर रहे हैं। और दोस्तों भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस हेयर स्टाइलिंग को करने जा रहे हैं तो आप क्रिम्पिंग जरूर कर लेना। क्रिम्पिंग करने से क्या होगा, बाल रफ हो जाएंगे और इजीली आप उसके अंदर हेयर स्टाइलिंग कर पाएंगे। आप अच्छे से होल्ड भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग मुझसे बोलते हैं कि जो मॉडल होती है, जो उनके क्लाइंट होते हैं, उनके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की होते हैं। तो सिल्की की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्रिम्पिंग कर सकते हैं। क्रिम्पिंग से बाल रफ हो जाते हैं। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि डमी के ऊपर हेयर स्टाइलिंग करना बहुत ही ईजी होता है। अब ईजी इसलिए होता है क्योंकि डमी के ऊपर हेयर स्टाइलिंग करते करते बाल रफ हो जाते हैं, इस वजह से आप ईजिली उसके ऊपर हेयर स्टाइलिंग कर पाते हैं। बट जब मॉडल के ऊपर करने जाते हैं तो उसके बाल बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो उसको रफ़ करने के लिए आप क्रिम्पिंग करेंगे जिससे कि आप इजीली उसके अंदर भी हेयर स्टाइलिंग कर पाएंगे। अब अगर आप नई डमी लेके आते हैं और उसके ऊपर हेयर स्टाइलिंग करने जाते हैं तो प्रॉब्लम उसके अंदर भी सेम टू सेम मॉडल जैसे ही आएगी। जैसे मॉडल के फ्रेश हेयर होते हैं, आप इजीली हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाते हैं, सेम टू सेम डमी के ऊपर भी वही प्रॉब्लम आएगी।
बट जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करने लगते हैं डमी के ऊपर, तब उसके बाल रफ हो जाते हैं, तब आप इजीली हेयर स्टाइलिंग कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर आप क्रिम्पिंग करेंगे मॉडल के हेयर पे, तो आप रफ करने के बाद इजीली हेयर स्टाइलिंग कर पाएंगे। अभी हमने किया था कि जो 3 लेयर ब्रेड बनाया था, एक साइड से हमने जो ओपन कर रखा था, इसको हमने जो डोनट स्टफिंग है इसके ऊपर राउंड करने के बाद उसको अच्छे से पिन किया है जूड़ा पिन की हेल्प से। तो इसी तरीके से जितने भी पोनी के बाल हैं इसके अंदर हम 3 लेयर ब्रेड बनाएंगे और एक साइड से ओपन जो कर रहे हैं इसी ब्रेड को पूरा कंप्लीट करेंगे एंड तक। और इसको क्या करेंगे, जो हमने डोनट स्टफिंग लगाया है इसी के ऊपर ही अच्छे से रैप करेंगे और उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से यहाँ पे पिन करेंगे। और दोस्तों काफ़ी इजी हेयर स्टाइलिंग है ये। अगर आप ब्राइडल के ऊपर करने जा रहे हैं तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। डायरेक्ट जो क्लाइंट है उसके ऊपर मत बनाना, सबसे पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही इस हेयर स्टाइल को ट्राई करना। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पहले सॉर्ट आउट कर लेंगे, जिसकी वजह से जब आप हेयर स्टाइलिंग करने जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, बैक में जो बन है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। आमतौर पे ये वाला जो हमने पीछे बन बनाया है ये मार्केट में आपको आर्टिफिशियल भी मिलता है, बना बनाया भी मिलता है। तो आप अगर क्लाइंट के छोटे बाल हैं तो आप उसको भी लेके लगा सकते हैं, बट वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और अगर क्लाइंट के लंबे बाल हैं तो आप इजीली इसको बना भी सकते हैं। अभी फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट पे हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बना रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिस्टल ब्रेड बनाने के लिए जो सेक्शन है हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और सेक्शन को करते हैं सबसे पहले क्रिस क्रॉस। ठीक है, क्रिस क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक एक लेयर को ऐड ऑन कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आगे से सेक्शन लिया है, इसको हमने पीछे ऐड ऑन किया। अब पीछे का जो सेक्शन है इसको मैं आगे ऐड ऑन कर रहा हूँ। इस तरीके से ऐड ऑन करते जाएंगे। ये आगे का सेक्शन है इसको पीछे वाली लेयर के साथ ऐड ऑन किया है और पीछे का जो सेक्शन है उसको आगे वाली लेयर के साथ ऐड ऑन करेंगे। इस तरीके से फिस्टल ब्रेड में यहाँ पे फ्रंट पे बना रहा हूँ और जितने फ्रंट पे हेयर हैं इसको हम ऐड ऑन करके फिस्टल ब्रेड बनाएंगे। उसके बाद से जो लेंथ रहेगी उसके हम उस पर हम जो बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड होती है वही बनाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड भी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो अभी फ्रंट का जो भी हेयर था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे जो अगर आप फिस्टल ब्रेड बनाने जा रहे हैं तो आपको ईजिली उसके अंदर लाइंस दिखाई देगी, बट उसको विजिबल करने के लिए आप थोड़ा सा पुल आउट करेंगे। फिंगर टिप का इस्तेमाल करके जो लाइंस जो दिख रही है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे, जिससे कि आपकी जो लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल नज़र आएगी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दोनों साइड से पुल आउट कर रहे हैं एक एक लेयर को। इस तरीके से आप विजिबल कर पाएंगे फिंगर टिप का इस्तेमाल करके। तो ये फ्रंट का कंप्लीट हो गया है। अब लेंथ पे हम जो बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड होती है वही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अगर आप बेसिक वाली फिस्टल ब्रेड बनाने जा रहे हैं तो बहुत ही पतली सी नज़र आती है, जिसको देखने पे उतना अच्छा नहीं लगता है। बट जैसे ही आप उसको बाहर की तरफ लेयर को निकालने लगते हैं तो वो देखने पे अच्छी भी लगती है और उसके अंदर वॉल्यूम भी आता है और ब्रॉड भी नज़र आती है। तो मैं यही कहूँगा, जब आप ब्रेड बना रहे हैं तो दोनों साइड से आप उसको ओपन कर लें। देखने पे ब्रॉड नज़र आनी चाहिए, हैवी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक साइड का ओपन करके अच्छे से बना लिया है। और जो हमारा पफ है इसी के ऊपर ही इसको पिन करेंगे जूड़ा पिन की हेल्प से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेड बना लिया है दोनों साइड से ओपन करके और इसको अच्छे से पिन कर रहे हैं जूड़ा पिन की हेल्प से। पफ के ऊपर इस ब्रेड को अच्छे से पिन किया है। उसके बाद से दूसरी साइड आते हैं तो सेम टू सेम इसी स्टाइलिंग को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन निकाला था हमने हॉरिजॉन्टल और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके क्रिस क्रॉस कर दिया है। पीछे से सेक्शन लिया इसको आगे वाली लेयर के साथ ऐड ऑन किया है और आगे से हमने जो सेक्शन लिया इसको पीछे वाली लेयर के साथ ऐड ऑन किया है। इस तरीके से करके फिस्टल ब्रेड बनाते जाएंगे। और दोस्तों मैं सिखाने का तरीका कैसा लगता है आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों बेसिक चीज़ों के ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर अपलोड है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इस ब्रेड को बना रहे हैं, इस तरीके से आप करके इस हेयर स्टाइलिंग को बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिम्पिंग जरूर कर लेना, और इस हेयर स्टाइलिंग को करने जा रहे हैं क्लाइंट के ऊपर तो एक बार सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना कि अगर प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपको पहले पता चल जाएगा, जिसको आप पहले ही सुधार कर लेंगे क्लाइंट पे करने से पहले। तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना और क्रिम्पिंग करके ही हेयर स्टाइलिंग बनाना, जिससे कि उसके अंदर आपके हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग भी नज़र आएगी और वॉल्यूम भी नज़र आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं जो फ्रंट का हेयर था ये हमने पूरा ऐड ऑन करके ब्रेड बना लिया है। अब नीचे जो है हम बेसिक वाली ब्रेड बनाएंगे, फिस्टल ब्रेड। और जो हमने फ्रंट पे बनाया है इसको हम थोड़ा थोड़ा लेयर को बाहर की तरफ निकालेंगे, जिससे कि जो लेयर्स है वो विजिबल हो जाए। इस तरीके से फिंगर टिप का इस्तेमाल करके बाहर की तरफ निकालेंगे। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से, बांग्लादेश से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश किया है कि आप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर पाएँ। हमारा हमेशा यही मोटिव रहता है कि हम अच्छे से अच्छे ईज़ी तरीका लेके आएँ, आपको अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइलिंग सिखाने में मदद करें। और आपको अगर हमारी हेयर स्टाइलिंग पसंद आती है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस ब्रेड को भी हमने पफ के ऊपर अच्छे से पिन कर दिया है, इस तरीके से पिन कर लेना है। और ये वीडियो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए।